हेलो फ्रेंड्स, आज हम एच पी जेवीटी टेट 2022 का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करने वाले हैं साइकोलॉजी सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी सेक्शन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ए कंप्यूटर, बी राजनीतिक दल, सी अनुवंशिकता, डी परिवार। तो इसका राइट आंसर है परिवार। बाकी के तीनों ऑप्शन में कोई भी आपकी समाजीकरण की संस्था नहीं है। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन आपका, 16 वर्ष का एक बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 IQ प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मानसिक आयु कितनी होगी। मानसिक आयु पूछी हुई है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 12 वर्ष, सी। इसमें फॉर्मूला लगेगा। इसमें आपने मानसिक आयु जो वो x लेके चलनी है, बटे में वास्तविक आयु 16 गुणा में 100 बराबर है 75। तो आपका जो वो राइट आंसर 12 निकल के आ जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है। ए सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, बी विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, सी मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, डी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, यानी कि पियाजे विच स्टेज इज रिलेटेड टू अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। ऑप्शन है आपके, ए संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एवोल्यूशन कम्स इन द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सुमेटिव असेसमेंट, यानी दोनों रचनात्मक आकलन तथा योगात्मक आकलन। ये दोनों ही जो है फॉर्मेटिव और सुमेटिव जो है वो सतत व्यापक मूल्यांकन में आते हैं। अगला प्रश्न आपका, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। ऑप्शन है आपके, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, BF स्किनर एंड जॉन डीवी। तो फ्रेंड, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो वो जॉन डीवी द्वारा किया गया। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। ऑप्शन है आपके, फ्रोवेल, गार्डनर, वॉटसन और अल्पोर्ट। तो राइट आंसर है आपका फ्रोवेल। ए फेडरिक फ्रोवेल ने किया था किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रॉइड के अनुसार इदम डैश सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपके, दुख, डर, वास्तविकता या सुख। तो फ्रेंड, फ्रॉइड के अनुसार इदम जो है वो सुख के ऊपर आधारित है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुद्धि व सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। तो बुद्धि व सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, यानी पॉजिटिव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेज इज कॉन्सिडर्ड मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का सबसे कठिन काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए आपका, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, या एडोलसेंस किशोरावस्था, या अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किशोरावस्था जो सबसे कठिन काल होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया। तो ऑप्शन आपके, रेविन, गिलफोर्ड, टोलमैन, टर्मन। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ए, रेविन द्वारा किया गया था ये। तो फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस सिलेबस एज ए लर्निंग मटेरियल, यानी कि सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया है। ऑप्शन है आपके, कॉल रोजर्स, विलियम जेम्स, एविंगहोस, फेसिंगटर। तो राइट आंसर इज एविंगहोस। एविंगहोस के द्वारा जो है वो निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया था सीखने की सामग्री में। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। तो फ्रेंड, भारत में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी थी वो डॉक्टर एन सेन गुप्ता के नेतृत्व में बनी थी 1916 में, यानी कि बी जो है वो ऑप्शन राइट आंसर है 1916 में।
अगला क्वेश्चन आपका, जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाएं तथा एक ही समय में उसकी संतुष्टि चाहें तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कुंठा, बी द्वंद्व, सी प्रेरणा या डी दबाव। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वंद्व, यानी कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट? ए है आपका बंडूरा, बी है फ्रॉयड, सी है एरिक्सन और डी यूंग। तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, एरिक्सन द्वारा दिया गया था मनोसामाजिक सिद्धांत। बाकी जो आपके अल्बर्ट बंडूरा हैं, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक भी यही थे। ऑप्शन बी जो है सिगमंड फ्रॉयड, तो इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया हुआ है। ऑप्शन लास्ट जो आपका यूंग जी, तो यूंग द्वारा जो विश्लेषी मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। पहले ये सिगमंड फ्रॉयड के शिष्य भी थे और उनके हेल्पर भी थे, बोल सकते हैं, मतलब उनके साथ उन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत में काम किया है। बाद में उन्होंने छोड़ दिया था साथ और अपना अलग से एनालिटिकल साइकोलॉजी के ऊपर काम किया था इन्होंने बाद में। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय जो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है थ्रोनडाइक। ऑप्शन ए थ्रोनडाइक द्वारा दिया गया है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? विच वन नॉट ए पर्सनैलिटी टेस्ट? तो ऑप्शन आपके रोर्सा परीक्षण, 16 PF प्रश्नावली, TAT और बिने साइमन स्केल। तो फ्रेंड पहले जो तीन है वो तीनों के तीनों व्यक्तित्व परीक्षण है और जो बिने साइमन स्केल है वो इंटेलिजेंस परीक्षण है, यानी बिने साइमन स्केल जो वो बुद्धि परीक्षण है, बाकी के तीनों जो व्यक्तित्व के परीक्षण है। तो राइट आंसर आपका बिने साइमन स्केल है, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डैश, यानी कि बालक का विकास आनुवांशिकता व डैश की अंत्यक्रिया का परिणाम होता है। तो फ्रेंड बालक का विकास जो वो आनुवांशिकता और वातावरण के अंत्यक्रिया का परिणाम होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपका, शिक्षार्थी अधिगम की प्रक्रियाएं व सीखने की परिस्थितियां मुख्य पहलू हैं? दर्शन शास्त्र के, बी मनोविज्ञान के, सी गणित के या डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी शिक्षा मनोविज्ञान। ये तीनों ही चीज़ें जो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस, विकास एक डैश प्रक्रिया है, सीमित यानी लिमिटेड, सतत कॉन्टिन्यूस, सी धनात्मक पॉजिटिव, डी सामान्य या जनरल। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन जो वो राइट आंसर है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया। तो बी आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सपेरिमेंट इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग डैश, प्रयोग जो वो डैश के परीक्षण की एक विधि है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है बी हाइपोथेसिस, परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? ए सामाजिक विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी जैविक विकास या डी उपरोक्त सभी। तो जीन पियाजे का बाल विकास का सिद्धांत जो वो संज्ञानात्मक विकास के ऊपर आधारित है, यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी संज्ञानात्मक विकास। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न अधिगम शैलियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, वो प्रभावित है? ऑप्शन ए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, ऑप्शन बी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या ऑप्शन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से जो है वो प्रभावित है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है आपका, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना डैश कहलाता है? ऑप्शन ए है परावर्तक पत्रिका, ऑप्शन बी है निरीक्षण, सी है विवरणात्मक कथाएं, डी है प्रयोग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विवरणात्मक कथाएं कहा जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लर्निंग इज ए मॉडिफिकेशन इन ए बिहेवियर विच इज रिलेटिविटी, यानी कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश में परिवर्तित होते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए है टेम्परेरी, बी है परमानेंट, सी है कंट्रोल्ड, डी है अनकंट्रोल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी परमानेंट।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, यानी शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है आजीविका, बी है पढ़ना लिखना एवं सीखना, और सी है आपका बौद्धिक विकास, डी है आपका सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचीवमेंट रिलेशनशिप पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स, यानी कि उपलब्धि संबंध शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका डी साइकोलॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाटिया बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट, यानी कि भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है। फर्स्ट है इंटेलिजेंस, सेकंड है पर्सनैलिटी क्रिएटिविटी, और डी है आपका एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है, इंटेलिजेंस को मापने के लिए जो भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका थ्योरी ऑफ ड्राइव, थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। और हिंदी में देखें तो ऑप्शन है आपका अंतर्नोद का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, और व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर है, थ्योरी ऑफ नीड्स, यानी आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स मैस्लो का जो सिद्धांत है उसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है, आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, स्व वास्तविकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, या स्व यथार्थवादी का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में आए तो छोड़ना मत। तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन जो है वो 30 क्वेश्चन, वो है आपका अवधान एक डैश प्रक्रिया है, अटेंशन इज ए डैश प्रोसेस। तो ऑप्शन है आपके परमानेंट, टेम्परेरी, सिलेक्टिव, ऑल ऑफ अबव, यानी कि ऑप्शन ए है अस्थाई, स्थाई, चयनात्मक, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है अवधान कौन सी प्रक्रिया है। तो फ्रेंड अवधान जो है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया यानी सिलेक्टिव प्रोसेस है, अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि HPJBT टैट के जितने भी क्वेश्चन पेपर और टॉपिक हैं सारे आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सब्जेक्ट वाइज जो आपको हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करके मिल जाएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।